हे गाइस, क्या हाल चाल। 2 साल पहले कूलर मास्टर ने एक फुल साइज गेमिंग कीबोर्ड निकाला था CK352 करके, बट अभी ये मार्केट में और देखने को नहीं मिलता है। ये डिसकंटिन्यू हो चुका है। अगर आप आज भी प्रीमियम फुल साइज गेमिंग कीबोर्ड सर्च करेंगे तो आज भी आपको ज़्यादा ऑप्शंस देखने को नहीं मिलेंगे। वही 2-4 ऑप्शंस लॉजिटेक की तरफ से, फिर कॉर्सर की तरफ से, रेजर की तरफ से, एंड शायद आपको कोई और ब्रांड भी मिल जाएगा, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। तो कुछ ऑप्शंस है हर एक ब्रांड की तरफ से, एंड बहुत ही फ्यू ऑप्शंस है। अब ये जो प्रीमियम कीबोर्ड्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ लॉजिटेक की तरफ से या फिर कॉर्सर की तरफ से पकड़ लीजिए, ये कीबोर्ड्स बहुत महंगे आते हैं, लगभग 10,000 रुपए के आसपास आते हैं। तो ये बहुत ही प्रीमियम है, प्रीमियम मतलब बहुत प्रीमियम। अब क्या है कि मिड रेंज के ऊपर जरा सा हल्का सा प्रीमियम सेगमेंट में कुछ नहीं था, काइंडा मिड और प्रीमियम सेगमेंट के बीच में कुछ नहीं था। तो वहीं पे कूलर मास्टर ने ये अपना CK352 फुल साइज गेमिंग कीबोर्ड लॉन्च किया था 5,000 रुपए में। इसमें आपको बहुत अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते थे। काइंडा एक जो लॉजिटेक की तरफ से G512 कीबोर्ड आता है उससे बहुत सिमिलर है इसके स्पेक्स। तो ये वो सारे फीचर्स, ऑलमोस्ट सारे फीचर्स ये देता था ये CK352 कूलर मास्टर का। बस 1-2 खामियों की वजह से ये उससे कम्पीट नहीं कर पाता था, इसका रिप ऑफ कहलाता था। बट फिर भी क्योंकि ये उसके हाफ प्राइस पे आ रहा था, ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन था गेमर्स के लिए। अब सीन क्या है, आज के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ये कीबोर्ड मेंटेन नहीं कर पाता है। तो कुछ ऐसी खामियां हैं इसमें जिसकी वजह से कूलर मास्टर को इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ गया, क्योंकि इस प्राइस पे अभी बहुत अच्छे कीबोर्ड्स आ गए। शायद फुल साइज ना आए बट 10 की लेस या फिर 65%, 75% कीबोर्ड्स बहुत सारे आ गए जिसमें बहुत ही कमाल के फीचर्स मिलते हैं, एंड उसके स्पेक्स ऑन पेपर एंड इन रियलिटी बहुत बेटर है इस कीबोर्ड से, जिसकी वजह से इस प्राइस पे इस कीबोर्ड को अभी कोई परचेस नहीं करेगा, एंड इसी वजह से कूलर मास्टर को यह डिसकंटिन्यू करना पड़ गया। अब फुल साइज कीबोर्ड्स जो है इसका एक अलग ही मार्केट होता है। ये नॉर्मल गेमर्स यूजुअली खरीदते नहीं है, ये कैजुअल गेमर्स खरीदते हैं जो अपने पीसी को मल्टीपल कामों के लिए यूज़ करते हैं। उनको प्रोफेशनली काम भी करना है अपने पीसी पे, एंड एट द सेम टाइम गेम भी खेलना है। तो वो नम पैड भी रखना चाहते हैं, एक फुल 104 कीज़ का लेआउट मेंटेन करना चाहते हैं, एंड एट द सेम टाइम वो गेम भी करना चाहते हैं। तो उनको दिमाग में रखते हुए ये कीबोर्ड बनाया जाता है, एंड ये एक बहुत ही स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करता है। इसी वजह से इसको कूलर मास्टर को डिसकंटिन्यू करना पड़ गया। तो आज इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि क्या अगर आपको ये कीबोर्ड बहुत ही सस्ते में यूज मार्केट में देखने को मिलता है तो क्या आपको इसे लेना चाहिए या नहीं। दूसरा चीज़ ये है कि कूलर मास्टर के CK352 में ऐसी क्या खामियां हैं जिसकी वजह से इसको डिसकंटिन्यू ही करना पड़ गया। एंड तीसरा चीज़ ये है कि क्या ऐसा चीज़ कूलर मास्टर कर सकता है कि वो इस प्राइस सेगमेंट में फिर से कम्पीट कर सके। सो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। कूलर मास्टर CK352 आपको 5,000 रुपये का देखने को मिलता था, अभी ये और मिलता नहीं है, डिसकंटिन्यू हो गया है। बट जब मिलता था तो ये 5,000 रुपये का मिलता था, एंड ये कुछ इस तरह के बॉक्स पैकिंग में आता था। आपको अंदर एक कीबोर्ड एंड एक स्विच पुलर एंड एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल देखने को मिल जाता था। ये जो कीबोर्ड है ये बहुत ही सिमिलर था लॉजिटेक के G512 कीबोर्ड के साथ। वहाँ पे आपको प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलता था, एंड ऊपर एक एल्यूमिनियम का टॉप प्लेट देखने को मिलता था। यहाँ पर भी आपको सैंड ब्लास्टेड एल्यूमिनियम का टॉप प्लेट देखने को मिलता है। आपको फुल 104 कीज़ का लेआउट देखने को मिलता है। की कैप्स में आपको सी थ्रू RGB देखने को मिलता है। एक चीज़ यहाँ पे बेटर है कंपेयर टू द प्रीमियम कीबोर्ड लॉजिटेक G512 के कंपैरिजन में, वो है कि यहाँ पे आपको साइड में RGB एक फ्यूजन देखने को मिलता था। वो साइड फ्यूजन लाइट जो है, डिफ्यूज लाइट, वो आपको प्रीमियम कीबोर्ड लॉजिटेक G512 में देखने को नहीं मिलता है, बट यहाँ पे इस मिड रेंज कीबोर्ड में CK352 में आपको देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे आपको जो NCS LEDs होते हैं, नम कैप्स एंड स्क्रॉल लॉक के LEDs, यहाँ पे आपको RGB देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको सिंगल LED देखने को नहीं मिलता, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। किसी भी तरह का कॉस्ट कटिंग ना करते हुए एक प्रीमियम फिनिश देने की जो कोशिश है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं पूरे दिल से अप्रिशिएट करता हूँ कूलर मास्टर को कि ये एक बहुत ही अच्छा मूव था कि इतने प्रीमियम कीबोर्ड्स में जो एक प्रीमियम टच देते हैं कि NCS का जो LEDs है वो भी RGB में सिंक हो रहे हैं, ये यहाँ पे भी लाके बहुत अच्छा काम किया। केबल की अगर बात करूँ तो आपको यहाँ पे नॉन ब्रेडेड नॉन डिटैचेबल केबल देखने को मिलता है। हाँ, यहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा कॉस्ट कटिंग किया गया है, आपको भी पता लग रहा है, क्योंकि
प्रीमियम जो कीबोर्ड्स है, हर प्रीमियम कीबोर्ड में आपको ब्रेडेड केबल देखने को मिलता है, बट ये केबल अच्छा खासा लंबा है एंड अच्छा खासा थिक भी है, इजीली ख़राब नहीं होगा। एंड डिटैचेबल केबल का तब इतना ज़माना नहीं था, बहुत ही प्रीमियम कीबोर्ड्स में लाइक लॉजिटेक के G Pro सीरीज़ कीबोर्ड्स में आपको सिर्फ डिटैचेबल केबल देखने को मिलता था। ऐसे ये G512 में भी आपको नॉन डिटैचेबल केबल ही देखने को मिलता है एंड यहाँ पर भी आपको नॉन डिटैचेबल केबल ही देखने को मिलता है। हालांकि G512 में आपको ब्रेडेड केबल देखने को मिलता था। अब साइड में जो RGB है उसका बात जब चल ही रहा था तो मैं बता दूं, ये जैसे एक एक्स्ट्रा फीचर है कूलर मास्टर के CK352 में, वैसे ही लॉजिटेक G512 में भी एक एक्स्ट्रा फीचर था। वो है कि आपको कीबोर्ड के ऊपर एक USB 2.0 देखने को मिलता था एंड इसी की वजह से उसका जो वायर निकल रहा था कीबोर्ड से वो काफ़ी थिक था। ब्रेडेड था, अच्छी बात है, ब्रेडेड का कोई रीज़न नहीं है, उन्होंने सोचा कि हम एक प्रीमियम केबल फिनिश देंगे तो उन्होंने ब्रेडेड केबल दिया है, बट वो केबल काफ़ी थिक था क्योंकि वहाँ से 2 केबल गुजरी है USB के एंड आपके CPU के पीछे 2 USB पोर्ट्स वो ऑक्यूपाई करेगा। एक है वो USB 2.0 पोर्ट के लिए एंड दूसरा है कीबोर्ड के फंक्शंस के लिए, कीबोर्ड इनपुट के लिए। स्विचेस की अगर बात करूँ तो आपको यहाँ पे 3 टाइप के स्विचेस देखने को मिलते हैं, रेड, ब्राउन और ब्लू। अगर आपको टाइपिंग का ज़्यादा शौक है तो आप ब्लू स्विचेस की तरफ जाइए। अगर आपको रेड और ब्लू के बीच में एक बैलेंस चाहिए तो आपको ब्राउन स्विचेस लेने चाहिए, जो आपको गेमिंग में भी अच्छा खासा फील देंगे एंड टाइपिंग के टाइम पे भी आपको बुरा नहीं लगेगा। एक टैक्टाइल फीडबैक, स्लाइटली लेस टैक्टाइल कंपेयर टू ब्लू आपको देखने को मिलेगा, बट ये भी एक टैक्टाइल स्विच है एंड थोड़ा बहुत इसमें लाइक साउंड भी कम आता है कंपेयर टू ब्लू स्विचेस। तो अगर आप एक बैलेंस ढूंढ रहे हैं तो ब्राउन स्विचेस आपके लिए है। एंड यहाँ पे मेरे पास जो वेरिएंट है वो है रेड स्विचेस का। दिस इज़ प्योरली फॉर गेमर्स एंड टाइपिंग भी अच्छा कर सकते हैं इसमें, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है टाइपिंग करने में, बट एक्चुअल जो मज़ा आता है वो है गेम खेलने में इस पर, क्योंकि लीनियर स्विचेस में आपको कोई किसी भी तरह का टैक्टाइल फीडबैक नहीं है, सीधा एक प्रेस पे की प्रेस हो जाता है, कोई ऐसा ज़्यादा टैक्टाइल फीडबैक नहीं है, तो लीनियर स्विचेस में गेम खेलने में ईजी होता है। अगर स्विचेस के थोड़े डिटेल में जाए तो यहाँ पे ये लॉन्ग हुआ रेड स्विचेस है एंड यहाँ पे आपको 50 ग्राम्स का एक्सेलरेशन देना पड़ता है एंड 2 mm का इसका ट्रैवल डिस्टेंस है। ये बहुत हद तक सिमिलर है चेरी MX रेड स्विचेस से एंड ब्राउन और ब्लू वेरिएंट्स को मैंने यूज़ नहीं किया है, मैंने सिर्फ इस रेड वेरिएंट को ही यूज़ किया है। एंड ये वेरिएंट का ये जो लॉन्ग हुआ स्विचेस है ये मेरे को बहुत अच्छे लगे हैं क्योंकि ये बहुत हद तक सिमिलर है यूज़ करने में चेरी MX रेड से। एंड मैं बोलूँगा मैंने इनको पहली बार यूज़ किया, इससे पहले मैंने लॉन्ग हुआ स्विचेस कभी यूज़ नहीं किए, बट मेरे को इनका जो फील है वो बहुत ही अच्छा लगा। सो मैं इनके बारे में बोलूँगा कि ये बहुत ही अच्छे हैं। अब अगर मैं कंपैरिजन में जाऊँ लॉजिटेक G512 के साथ, तो वहाँ पे आपको रोमर जी स्विचेस देखने को मिलते हैं जो लॉजिटेक के कस्टम स्विचेस है। उनके साथ मैं कंपैरिजन कर ही नहीं सकता क्योंकि लॉजिटेक के जो कस्टम स्विचेस है उनमें आपको बहुत ज़्यादा लाइफ स्पैन देखने को मिलता है एंड क्योंकि वो उनके कस्टमाइज स्विचेस है वो ऑब्वियसली लॉन्ग हुआ स्विचेस से तो बेटर ही होंगे, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बेटर होंगे। तो जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है डबल द प्राइस पे करके आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस में एनहांसमेंट देखने को नहीं मिलेगा, बट एक चीज़ फॉर श्योर मैं कह सकता हूँ, रोमर जी स्विचेस इन स्विचेस से बहुत ज़्यादा लाइफ स्पैन प्रोवाइड कर सकते हैं। जहाँ तक मैंने सुना है, मैंने यूज़ नहीं किया है पर्सनली, बट रोमर जी स्विचेस जो है वो 70 मिलियन क्लिक्स का लाइफ स्पैन देते हैं। यहाँ पे आपको 50 मिलियन का शायद देखने को मिलता है, 40 या 50 मिलियन का लॉन्ग हुआ स्विचेस में। एंड ये जो कीबोर्ड है ये एक नॉन हॉट स्वैपेबल कीबोर्ड है। यहाँ पे आपको हॉट स्वैपेबल का कोई सीन देखने को नहीं मिलता। ये बोर्ड पे सोल्डर किए गए स्विचेस है, तो अगर आपका कोई स्विच ख़राब होता है तो आपको सोल्डर आउट करके वो स्विच निकालना पड़ेगा, फिर आपको नया स्विच डाल के फिर सोल्डर इन करना पड़ेगा। एंड अगर आप इतनी दूर आ गए हैं तो एक क्विक टाइपिंग टेस्ट भी देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये कीबोर्ड कैसा साउंड करता है एंड लॉन्ग हुआ रेड स्विचेस जो है वो कैसे साउंड करते हैं।
टाइपिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा टाइपिंग एक्सपीरियंस था। यहाँ पे मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई टाइपिंग में। बस मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये जो स्पेस बार है वो थोड़ा रैटल करता है, तो टाइपिंग के टाइम पे स्पेस बार का आपको एक रैटलिंग साउंड आएगा। इसे छोड़ के मुझे टाइपिंग में ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगा। बहुत अच्छा टाइपिंग एक्सपीरियंस था मेरा। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा टाइपिंग वर्क करते हैं तो इस कीबोर्ड को आप देख सकते हैं, अगर आपको कहीं इजीली बहुत चीप में अगर यूज़ मार्केट में मिल जाता है। क्योंकि यूज मार्केट में यूजुअली प्रीमियम या मिड सेगमेंट के कीबोर्ड्स ही रहते हैं, बजट सेगमेंट के कीबोर्ड्स कोई खरीदता नहीं है। खरीदता भी है तो बहुत सस्ते में बिकता है। एंड मैं बोलूँगा उसे लेने से अच्छा आप ये अगर ले लेना, अगर आपको 1000-1500 रुपये में ये कीबोर्ड मिल जाए तो मैं बोलूँगा ये 5000 रुपये का कीबोर्ड है। एंड इसमें जो आपको क्वालिटी देखने को मिलता है वो बहुत ही बढ़िया है। मैं बोलूँगा ये आपको अगर सस्ते में कहीं पर मिलता है तो उठा लीजिए। एक बात बोलूँगा, की कैप्स का कंडीशन देख लीजिएगा, क्योंकि की कैप्स का कंडीशन सही होना चाहिए वरना दिक्कत आ सकती है। एंड की कैप्स की बात हो ही रही है तो आपको यहाँ पे डबल इंजेक्टेड पीवीटी की कैप्स देखने को मिलते हैं। अब ये जो की कैप्स है ये बहुत ही वेल बिल्ट की कैप्स है। ऐसा नहीं है कि बेस्ट इन द वर्ल्ड है, बट जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो फॉर द प्राइस वो बहुत ही अच्छे की कैप्स प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड मैं बोलूँगा कि ये जो कीबोर्ड है यहाँ पे आपको जो डुअल टोन फिनिश देखने को मिलता है की कैप्स पे, ब्लैक एंड ग्रे का, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लगता है। RGB की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारे RGB मोड्स देखने को मिल जाते हैं। एंड सब RGB मोड्स को आप कीबोर्ड से ही कंट्रोल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे आपको बहुत सारे RGB मोड्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। एंड की कैप से जो RGB शाइन होता है, फिर ये जो थोड़े एक हवरिंग की कैप स्टाइल है, जो नीचे से जो RGB आपका दिखता है, बहुत ही प्रीमियम लगता है। एंड अगर आप इसको साइड बाय साइड किसी सस्ते कीबोर्ड से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो RGB है वो बहुत ही ब्राइट है एंड बहुत ही शानदार लगता है। लास्टली एक चीज़ के बारे में बात करना रह गया है, एंड ये इस कीबोर्ड का सबसे बड़ा फ्लॉ है। यहाँ पे आपको किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। एंड ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपको इस कीबोर्ड को और मार्केट में देखने को नहीं मिलता है। कूलर मास्टर ने इसे इसीलिए डिसकंटिन्यू किया है क्योंकि अभी के मार्केट में सॉफ्टवेयर सपोर्ट जो चीज़ है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन चुका है कीबोर्ड मार्केट में। एंड अगर आप सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं दे रहे तो यूज़र्स जो है वो आपके प्रोडक्ट को बाई नहीं करेंगे। तो सॉफ्टवेयर सपोर्ट फॉर ईजी कस्टमाइजेशन एंड प्रोफाइल सेटिंग्स एंड मैक्रोज सेट करने के लिए, ये सारी चीज़ें करने के लिए सॉफ्टवेयर की बहुत ज़रूरत है। एंड यहाँ पे आपको किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। वीडियो को मैं इसी तरह कंक्लूड करूँगा कि मैंने जो 3 क्वेश्चंस बोले थे उन 3 क्वेश्चंस का मैं जवाब दूंगा कि क्या आपको ये कीबोर्ड सस्ते में अगर मिल रहा है तो बहुत सस्ते में 1000-1500 में मिल रहा है तो क्या आपको लेना चाहिए। मैं बोलूँगा अगर आप फुल साइज़ कीबोर्ड यूज़ करते हैं तो इन जनरल आप एक कैजुअल गेमर ही होंगे, आप एक प्रोफेशनल गेमर तो होंगे नहीं, क्योंकि अगर आप ई स्पोर्ट्स गेम खेलते हैं तो आपको बहुत सारा माउस स्पेस चाहिए होगा। एंड ये जो कीबोर्ड है ये बहुत जगह लेता है आपके डेस्क पे, तो आपके पास उतना डेस्क स्पेस नहीं होता है। बट फिर भी अगर आप बाई चांस एनी प्रोफेशनल गेमर है जो फुल साइज़ गेमिंग कीबोर्ड यूज़ करता है तो मैं बोलूँगा कि आप इस कीबोर्ड से दूर रहिए। बट अगर आप एक कैजुअल गेमर है तो मैं बोलूँगा आप फॉर श्योर इस कीबोर्ड के साथ जा सकते हैं। अगर आप इसको 1000 या फिर 1500 के रेंज में परचेस कर सकते हैं, बिकॉज इस कीबोर्ड में जो आपको क्वालिटी मिलता है ना ये टॉप नॉच है। एंड यहाँ पे आपको 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट एंड 1 ms का रिस्पॉन्स टाइम देखने को मिलता है, जो कि अभी के भी बहुत कीबोर्ड्स में ऐसा ही है। बहुत रेयरली आपको 2K 4K या 8K पोलिंग रेट के जो कीबोर्ड्स है अभी मार्केट में देखने को मिलते हैं, एंड वो भी 60-65 या फिर 75% के कीबोर्ड साइज़ में आपको देखने को मिलता है। फुल साइज़ कीबोर्ड में अभी आपको ये हाई पोलिंग रेट वाले कीबोर्ड्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो 1000 पोलिंग रेट का ही कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, एंड ये भी एक 1000 पोलिंग रेट का ही कीबोर्ड है। तो मैं बोलूँगा ये अभी के स्पेक्स से तो मैच कर जाता है थोड़ा बहुत, अगर आप एक प्रोफेशनल गेमर नहीं है तो कैजुअल गेमिंग में आपको इतना ज़्यादा स्पेक्स मैटर नहीं करता है, तो आप इससे खेल पाएंगे। एंड एट द सेम टाइम आपका टाइपिंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहेगा, एंड आपको नम पैड भी मिलता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी काम करने में। दूसरा पॉइंट जो था वो है कि क्या ऐसा कर दिया कूलर मास्टर ने कि इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ गया। तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है। सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है इसका मतलब क्या है, आप मैक्रो सेट नहीं कर सकते, आप गेमिंग प्रोफाइल्स डेडिकेटेड गेम्स के लिए आप अलग अलग प्रोफाइल सेट नहीं कर सकते।
एंड तीसरा चीज़ है, आप अपने RGB को सॉफ्टवेयर के थ्रू इजीली कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। आप तो याद में नहीं रखेंगे ना कि किस RGB इफेक्ट के बाद कौन सा RGB इफेक्ट था, तो एक के बाद एक आपको बार बार स्क्रॉल करके फिर RGB आपको देखना पड़ता है कि आपका डिज़ायर्ड इफेक्ट कौन सा है, एंड फिर आपको कीबोर्ड्स का जो सेटिंग्स है बार बार मैनुअल देख के आपको कंट्रोल्स याद करने पड़ते हैं। तो ये थोड़ा एक हैसलिंग चीज़ हो जाता है। यहाँ पे अगर आपको सॉफ्टवेयर दिया जाता तो आप इजीली RGB को कस्टमाइज़ कर सकते थे। तो ये जो फीचर्स है ये अभी के कीबोर्ड्स में मैंडेटरी हो चुका है। 60% हो, 65 हो, TKL हो या फिर फुल साइज़ हो, सॉफ्टवेयर सपोर्ट हमें चाहिए ही चाहिए। हमारी बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल सबकी बात कर रहा हूँ, सबको चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, इसी वजह से इस कीबोर्ड को कूलर मास्टर को डिसकंटिन्यू करना पड़ गया। एंड तीसरा जो चीज़ है मैं ये बोलूँगा कि अगर कूलर मास्टर को इस फुल साइज़ गेमिंग कीबोर्ड के मार्केट सेगमेंट में वापस आना है तो मैं बोलूँगा उनको 2 चीज़ें करनी चाहिए। पहला ये कि उनको अपना एक स्विच टाइप निकालना चाहिए। लॉन्ग हुआ के स्विचेस बढ़िया है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर कूलर मास्टर अपना खुद का स्विच निकालेगा तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ बनेगा कि कूलर मास्टर का स्विच कैसा है। जैसे लॉजिटेक ने अपना रोमर जी निकाला है, ये हाइप भी क्रिएट किया एंड एट द सेम टाइम ये थोड़ा डिफरेंट भी फील करते हैं। तो यहाँ पे एक डिफरेंट ऑडियंस क्रिएट होगा जो सिर्फ कूलर मास्टर का कीबोर्ड खरीदेंगे क्योंकि उनको कूलर मास्टर के जो स्विचेस हैं उनका फील अच्छा लगता है। तो अगर इस कीबोर्ड का एक वर्जन 2 निकले जहाँ पे कूलर मास्टर खुद के स्विचेस दे तो बहुत ही बढ़िया होगा। दूसरा चीज़ ये है कि सॉफ्टवेयर सपोर्ट होना ही चाहिए। सॉफ्टवेयर सपोर्ट अगर नहीं होगा तो दिक्कत आएगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं होगा तो आज के टाइम पे कोई भी बंदा खरीदना नहीं चाहेगा कीबोर्ड, क्योंकि बहुत हैसलिंग हो जाता है अगर आपको डेडिकेटेड प्रोफाइल सेट करने को नहीं मिले। बहुत लोग मैक्रोज यूज़ नहीं करते, बट जो लोग यूज़ करते हैं उन लोगों के लिए ये कीबोर्ड एक डील ब्रेकर हो सकता है। तो बोलूँगा कि मैक्रोज का सपोर्ट, RGB का इजी एक्सेस एंड ये डेडिकेटेड गेमिंग प्रोफाइल सेव करने का एक ऑप्शन, ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए एंड सॉफ्टवेयर सपोर्ट होना चाहिए। एंड लास्टली एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, केबल जो है वो अगर ब्रेडेड मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। जस्ट सेइंग, अगर केबल ब्रेडेड नहीं भी मिला तो भी चलता है। बस इस बार एक चीज़ कर देना कूलर मास्टर, वो है कि डिटैचेबल केबल होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे USB-C सब कुछ है, सबके लिए USB-C। तो मैं बोलूँगा कि अगर USB-C मिल जाए तो और कुछ नहीं चाहिए। तो एक USB-C डिटैचेबल अगर एक पोर्ट है कीबोर्ड में तो USB-A to USB-C कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा काम करेगा। एंड लोग कीबोर्ड को खरीदेंगे भी क्योंकि एक अपडेटेड कीबोर्ड होगा। कंसिडरिंग आज भी मार्केट में लॉजिटेक G512 मिल रहा है 9,500 रुपये का। मेरे को समझ में नहीं आता वो 9,500 का ये कीबोर्ड बेच कैसे रहे अभी भी, बट कोई नहीं, कूलर मास्टर अगर इस कीबोर्ड का एक वर्जन 2 निकाल के लाता है तो मैं बोल सकता हूँ कि जो G512 कीबोर्ड है उसके तो लग जाएंगे, क्योंकि इसका अगर वर्जन 2 आ गया तो ख़त्म है भाई। क्योंकि क्वालिटी इतना भी बहुत ऊंचा वाला क्वालिटी नहीं है, बहुत एनहांसमेंट नहीं हो जाता क्वालिटी में। कूलर मास्टर के CK352 जितना ही क्वालिटी है, थोड़ा बहुत बेटर है। उसमें आपको हल्का सा बेटर की कैप्स देखने को मिलता है, एक हल्का सा ज़्यादा स्टर्डी बॉडी देखने को मिलता है, बट यहाँ पे भी आपको एल्यूमिनियम और प्लास्टिक का सेम ही मिक्सचर देखने को मिलता है। एंड ये बॉडी भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, वेल बिल्ट है, कोई फ्लेक्स नहीं है। तो एकदम डबल जितना प्राइस का बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलता है। तो अगर CK352 का एक वर्जन 2 आ जाए तो मैं बोलूँगा ये एक बहुत ही तगड़ा कीबोर्ड होने वाला है फुल साइज़ कीबोर्ड के सेगमेंट में। एंड क्योंकि ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइसिंग पे आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये भी 5,000 पे आया था, वो तो शायद 5,500 या फिर 6,000 पे अगर आए तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन बनेगा जो फुल साइज़ कीबोर्ड्स यूज़ करते हैं उनके लिए। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और कुछ बोलने को बाकी नहीं है इस कीबोर्ड के बारे में। अगर आपको ये कीबोर्ड मिलता है तो आप एक बार देख सकते हैं, इसको खरीदने का सोच सकते हैं अगर आपको रीज़नेबल प्राइस में मिलता है। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, वो है कि कूलर मास्टर का एक जो मैल फंक्शन होता है, कॉमन मैल फंक्शन है, कीबोर्ड्स रेस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। तो इसका एक सीन है कि ये आपके स्क्रीन पे अभी जो मैं शॉर्टकट्स दिखा रहा हूँ, इसको आपको फॉलो करना है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका मैल फंक्शन हट जाएगा एंड वापस से आपका कीबोर्ड रेस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देगा।
तो अगर आपका कीबोर्ड इरेस्पॉन्सिव हो जाता है तो आप इस मेल फंक्शन कीज़ को यूज़ कीजिए एंड आपका मेल फंक्शन जो है वो हट जाएगा एंड आपका कीबोर्ड सही से काम करने लग जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए